हिफाजत सिर्फ जिस्म की नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मसला आसान था। असल हिफाजत ज़हन, इज़्ज़त और एतमाद की होती है, और ये तीनों चीज़ें अगर कमज़ोर हों तो जिस्म खुद बखुद गैर महफूज हो जाता है। आज का एक छोटा सा मंजर देखिए। रश का वक्त था। एक भाई अपनी बहन को एकेडमी से लेने आया हुआ था। सड़क पार करते हुए एक रिक्शा वाला एक तालिबा को सड़क पार करवाने लगा। बज़ाहिर नेकी, लेकिन 2 बार इसने बच्ची का हाथ पकड़ने की कोशिश की और दोनों बार इस बच्ची ने इसका हाथ झटक दिया। ये मंजर देखकर दिल में एक अजीब सा एहसास आया, खौफ भी और सुकून भी। खौफ इस बात का कि ये हरकत कितनी नॉर्मल समझी जाती है, और सुकून इस बात का कि शायद किसी ने इस बच्ची को पहले से समझा रखा था। अब जरा यहाँ रुकिए और खुद से सवाल करिए, क्या वाकई में सड़क पार करवाने के लिए किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ना जरूरी था? क्या कोई आवाज देकर, रास्ता दिखाकर, इशारे से मदद नहीं कर सकता था? असल मसला हाथ पकड़ने का नहीं है। असल मसला ये है कि हमने बच्ची को ये नहीं सिखाया कि कहाँ रुकना है, कहाँ मना करना है और कहाँ बोलना है। हम अक्सर बच्चियों को अच्छा बनाने के चक्रों में हम उन्हें खामोश रहने की तलकीन करते हैं, बर्दाश्त करने वाली, सब कुछ सहने वाली, लेकिन हम उन्हें समझदार बनना नहीं सिखाते। ये एक वाकया नहीं है, ये रोज का मामूल बन सकता है। स्कूल जाते हुए, एकेडमी आते जाते, पिक एंड ड्रॉप के दौरान, हंसी मजाक, गैर जरूरी बातें, और छोटी बच्चियां ये सब इसलिए बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, और यहाँ कसूर बच्चियों का भी नहीं है, कसूर हमारा होता है क्योंकि हमने वक्त पर समझाया ही नहीं होता। बच्ची को ये सिखाना कि कोई गैर मर्द बच्चे हाथ लगाए तो ये नापसंदीदा है। बच्चे रास्ते में खामोश रहना, नजरें झुका कर रखना कमजोरी नहीं, ये हिफाजत है। और सबसे जरूरी बात, अगर कुछ भी अजीब लगे, कुछ दिल में खटके, तो फौरन अपने वालिदैन को बताना। छुपाना बिल्कुल भी नहीं और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बातें एक दिन में नहीं सिखाई जाती बच्चियों को, रोजमर्रा की गुफ्तगू में मिसालों से सिखाई जाती हैं। ये सिर्फ एक घर की जिम्मेदारी नहीं, ये उस्ताजा की भी जिम्मेदारी है, स्कूल और एकेडमी की भी, क्योंकि हम सिर्फ बच्चियों को नहीं बचा रहे, हम एक नस्ल की सोच को महफूज बना रहे हैं। जो बच्ची खुद को कीमती समझना सीख ले, वो खुद को बचाना भी सीख जाती है।